यहां से शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप लिखो, द ग्रुप which is responsible for properties of the compound. The group which is responsible for properties of the compound is known as functional group. ठीक है ना? जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CH2OH, तो ये OH फंक्शनल ग्रुप है। ये एक एल्कोहल है इस OH की वजह से, ये एसिडिक नेचर का है इस OH की वजह से, ये वाटर सॉल्युबल है इसी OH की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, या इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो इसी OH की वजह से हैं। तो हम बोलते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप जो कंपाउंड में प्रेजेंट हो और वो उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे यहीं से ले लेते हैं OH, एल्कोहल ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है ना? SH इज कॉल्ड थायो एल्कोहल। ठीक है ना? O, दोनों तरफ कार्बन हो बीच में O हो तो इसको बोलते हैं ईथर। अगर S हो दोनों तरफ तो इसको बोलते हैं थायो ईथर। ठीक है ना? SO3H हो तो बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। अगर ऐसे हो SO3 और दोनों तरफ कार्बन लगा दिए जाएं तो सल्फोनेट एस्टर है ये। दिस इज सल्फोनेट एस्टर। ठीक है ना? अगर हम यहां लिख देता हूं, अगर हम COOH ले लें इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COO ऐसे दोनों तरफ कार्बन लगे हों तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अगर COX लगा हो, हैलोजन, X इज हैलोजन, तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है ना? अगर CONH2 लगा हो तो इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। अगर COO ऐसे लगा हो, दोनों ओर कार्बन हो, तो इसको बोलते हैं एस्टर। ये जो चारों ग्रुप्स हैं ना, ये एनहाइड्राइड से लेके एस्टर तक, इनको एसिड डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डेराइव होते हैं। ठीक है ना? अगर साइनाइड है, C≡N को साइनाइड बोलते हैं। N≡C हो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है ना? CHO हो एल्डिहाइड। इनको लिखने के और भी तरीके होते हैं, जैसे इसको CHO ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है ना? या C≡O हो, दोनों ओर कार्बन हो, तो ये कीटोन कहलाता है। ठीक है ना? अगर NH2 है तो प्राइमरी अमाइन, NH है तो सेकेंडरी एमाइन, बता चुका हूं पहले भी, और N है तो टर्शरी एमाइन। ठीक है ना? C≡NOH ये है ऑक्साइन। N≡N एजो। N+N डाईएजोनियम।
NO2 नाइट्रो। अगर X लगा दें, X मतलब FCl-Br-I, तो इसको बोलते हैं हेलो। F हुआ तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। N डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड नाइट्रोसो। ONO, ये NO2 जो है ना, ये NO2 ऐसे है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां से कार्बन चेन है। अगर O से कार्बन चेन लग जाए तो नाइट्रीटो, ये नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो। ठीक है ना, नोट करो थोड़ा सा। इस सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें हम लोग यहां पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां पे लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स नेम, और यहां पे लिखेंगे प्रीफिक्स नेम। आपको बताना चाहता हूं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो ये OH है, ये अकेला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा पेंटेन 1 ऑल, और बिल्कुल राइट में लिखा जाएगा ये ऑल। उस नेम को बोलते हैं सफिक्स नेम। अब मान लो यहां पर एक COOH लगा दिया, ये सीनियर हो गया, तो अब ये जब ये सीनियर हुआ तो इसका नाम होगा ओइक एसिड, और तब ये जूनियर हो जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, तब इसका दूसरा नाम होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। तो आयुपैक ने सीनियर होने पर क्या नाम होना चाहिए वो, और जूनियर हो जाने पर क्या नाम होना चाहिए वो, दोनों रेकमेंड कर रखा है, वो अपने को याद रहना चाहिए। ठीक है ना। जैसे COOH, ये सीनियर मोस्ट ग्रुप है, सारे ग्रुप्स में सीनियर मोस्ट ही है। इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम है ओइक एसिड, या फिर एक और नाम इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स नेम इसका है कार्बोक्सी। ठीक है ना। अगर ये प्रीफिक्स में जाता तो कार्बोक्सी लिखा जाए। ठीक है ना। दूसरा है सल्फोनिक एसिड। ये लिस्ट हम लोगों ने आपको शीट में लिखकर भी दिया हुआ है। ठीक है ना। सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स नेम। और वैसे इसका प्रीफिक्स नेम है सल्फो। ठीक है ना। एनहाइड्राइड। ठीक है ना। ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसका सफिक्स नेम है ओइक एनहाइड्राइड। या इसका एक और नाम है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका कोई प्रीफिक्स नेम रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज एस्टर। इसका प्रीफिक्स नेम है O8, सॉरी सफिक्स नेम O8, या फिर इसका एक और नाम है कार्बोक्सिलेट। ठीक है ना। और इसका प्रीफिक्स नेम है, दो प्रीफिक्स नेम्स हैं, एक है एल्केनोएलॉक्सी और दूसरा है एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। ठीक है ना।
इसके बाद COX एसिड हैलाइड, इसका सफिक्स नेम है ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनाइल हैलाइड। और प्रीफिक्स नेम है हेलो कार्बोनाइल। ठीक है ना, नोट करो। एमाइड, दिस इज द सफिक्स नेम इज एमाइड और कार्बोक्सामाइड। एंड प्रीफिक्स नेम इज कार्बामोइल। ठीक है, इसके बाद क्या है, साइनाइड। साइनाइड का सफिक्स नेम है नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। और इसका प्रीफिक्स नेम है साइनो। इसके बाद क्या है बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स नेम है अल या फिर कार्बेल्डिहाइड। आइसोसाइनेट को इस लिस्ट में नहीं रख रहे हैं, लेकिन मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कहां पर है। उसकी सीनियरिटी इतनी है जितनी साइनाइड की है। इसका प्रीफिक्स नेम है ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। ठीक है, नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन का सफिक्स नेम है ओन और इसका प्रीफिक्स नेम ऑक्सो भी है और कीटो भी। फिर है एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स नेम है ऑल और इसका प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी। फिर है थायो एल्कोहल, सफिक्स नेम है थायोल, प्रीफिक्स नेम इज मरकैप्टो। ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। फिर है अमाइन। अमाइन इज द सफिक्स नेम एंड अमाइनो इज द प्रीफिक्स नेम। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमेशा प्रीफिक्सेस में ही रखे जाते हैं, जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, हेलो, ना, तो उनको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। इसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, इन और आइन। ठीक है, वो भी हमने कर रखा है पहले। नाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। आपको देखकर पहचानना होगा कि ये अल्कोहल है और इसका सफिक्स नेम ऑल होता है और प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फंक्शनल ग्रुप इज COOH। Secondary suffix name is oic acid या कार्बोक्सिलिक एसिड। and prefix name is
कार्बोक्सी। ठीक है ना। एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं RCOOH, तो इसका जनरल आईयूपैक नेम होगा अल्केनोइक एसिड। यहां अल्क की जगह कार्बनों को काउंट करके लिखना है, ठीक है ना। अल्क की जगह पर आपको कार्बनों को काउंट करना है। आर में कितने कार्बन है और ग्रुप कार्बन भी काउंट करना है। टोटल कार्बनों को काउंट करके वहां पर ग्रीक लैंग्वेज में काउंटिंग को लिख देना है। जैसे एक कार्बन हुआ तो मेथ, दो हुआ तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टॉक, नॉन डेक है। अगर इस फैमिली में देखें तो सबसे पहला मेंबर है HCOOH। कितने कार्बन है? एक। नाम बोलो, मेथेनोइक एसिड। वैसे इसका कॉमन नेम, पुराना नाम, ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। दूसरा मेंबर है CH3COOH। कितने कार्बन हैं? दो। नाम बोलो, इथेनोइक एसिड। और वैसे इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है ना। इसी तरह तीन कार्बन हो जाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? प्रोपेनोइक एसिड। अगर कार्बनों का नंबर ज्यादा हो जाए, मान लो यहां पर COOH लगा दिया और यहां एक मिथाइल भी है, तो हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। बट सीनियर मोस्ट कार्बन इज द कार्बन ऑफ ग्रुप। यहां से नंबरिंग शुरू करके सबसे लंबी चेन की ओर आप चले जाएं। तो बोलो 3 पर क्या है? बोलो मिथाइल। नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है ना। हमें कार्बन नंबर 1 इसी को बोलना पड़ेगा, चाहे भले ही उसके चक्कर में हमें लेंथ ऑफ चेन से कंप्रोमाइज करना पड़े। जैसे 1 हम यही शुरू करेंगे, 1 2 3, तो बोलो यहां क्या हो जाएगा? सॉरी 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 इथाइल ब्यूटेनोइक। ठीक है। अगर हम सीधी चेन ले लेते तो 5 कार्बन हो जाते हैं, लेकिन कार्बनों का नंबर भले कम हो जाए, COOH वाले कार्बन को तो हमें 1 नंबर कहना ही पड़ेगा। ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका बोलो? 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। नोट करो। यहां से नंबरिंग शुरू करूं? क्यों? 1 2 3। नाम बोलो। प्रो 2 इनोइक एसिड, लेकिन 2 ना लिखूं तो प्रोपेनोइक एसिड ही लिख दो तो, क्योंकि डबल बॉन्ड को 2 के अलावा कोई एड्रेस तो है नहीं। ठीक है ना। जब एकमात्र स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है तो हम लोकेंट्स को नहीं लिखते कई बार। जैसे अगर मान लो हमें ये लिखना हो जाए तो अब हमें इन का एड्रेस देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी रह सकता है और यहां भी रह सकता है। तो हमको लिखना पड़ेगा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ठीक है ना। क्लियर होगी बात? अगर 2 COOH ग्रुप होंगे तो नंबरिंग आपको एक जगह से शुरू करके दूसरे जगह तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये जरूरी है। तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है ना, तो 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ब्यूट मतलब 4 कार्बन है और 4 कार्बनों में 2 ओइक एसिड है तो वो बाय डिफॉल्ट 1,4 पर ही रहेंगे। ठीक है ना।
और किसी दूसरे कार्बन पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको नंबरिंग एक जगह से शुरू करके दूसरी जगह तक ले जाना है. सो ब्यूटेन मीन्स देयर आर 4 कार्बन्स एंड COH ग्रुप इज ऑलवेज अ टर्मिनेटिंग ग्रुप. इट ऑलवेज विल बी प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन. ठीक है ना. एंड COH कार्बन विल बी इधर 1 और द लास्ट कार्बन. ठीक है ना. समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? ये कर लोगे अभी? अगर दो COH ग्रुप हो, अगर 2 COH ग्रुप हो तो आपको नंबरिंग ऐसे शुरू करनी है कि एक जगह से शुरू करके दूसरे जगह एंड करना पड़ेगा. ठीक है ना. और 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन तो है ही. 4 कार्बनों पर 2 COH ग्रुप 1,4 पर ही रहेंगे. 5 कार्बनों पर 2 COH ग्रुप 1,5 पर ही रहेंगे. ठीक है ना. तो यू डोंट हैव टू मेंशन द लोकेंट्स. यहां पे देखो, ये भी वही है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, लेकिन इसके ईन भी लगा हुआ, ब्यूट-2-ईन डाइओइक एसिड. 2 ना लिखूं तो, अगर लिख दूं ब्यूटीन डाइओइक एसिड तो चलेगा, क्योंकि 2 के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. ठीक है ना. तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन डाइओइक अच्छा. ये इसमें ई लगाना जरूरी है. देखो हर बार हम क्या करते हैं, ई हटा देते हैं लास्ट में ना. एल्केन में से ई हटा देते हैं. जब यहां पर वॉवेल हो तब ई हटा देते हैं, लेकिन जब यहां पर वॉवेल नहीं है तो ई लगाना पड़ता है. ठीक है ना. तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड. ठीक है, समझ गए ना. अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल से शुरू होता है तो हम अल्केन का लास्ट का ई हटा देते हैं, और अगर वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ई लगा देते हैं. ठीक है, समझ में आ गई बात? कर दोगे इसको? अब हो जाएगा. कोई दिक्कत आएगी क्या? अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप है जो जूनियर ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, तो कौन सीनियर है, एल्कोहल, क्लोरो या COOH? सीनियर मोस्ट यही है, यहीं से नंबरिंग शुरू होगी. ठीक है ना. तो अब ये जूनियर हो गए. इनका नाम जूनियर होने पे क्या होता है, प्रीफिक्स नेम OH का क्या है, हाइड्रोक्सी. Cl का क्या है, क्लोरो. तो इसका नाम हो जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है. ठीक है ना. 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी और पेंटेनोइक एसिड. ठीक है ना. क्लियर होगी बात? कर लोगे अभी? नोट करो. स्पेशल नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एक्चुअली क्या हुआ ना, आयुपैक ने जब ये रिकमेंडेशन दिया ओइक एसिड वाला, ओइक एसिड से नाम लिखा जाने लगा, तो साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग में प्रॉब्लम आई. तो उन्होंने एक स्पेशल नेम का रिकमेंडेशन दिया. ये है, जनरल स्पेशल नेम है अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड. स्पेशल नेम में स्पेलिंग के सारे लेटर्स लिखे जाते हैं, और यहां अल्केन में सिर्फ R का कार्बन काउंट किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप कार्बन तो कार्ब के रूप में यहां लिखा हुआ है. ठीक है ना. एंड स्पेशल नेम इज यूज्ड इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स और when COOH group is repeated. कई बार अगर आ जाए तो भी हम इसका ऐसे लिखते हैं. एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने ले लिया इस तरह का एक कार्बोक्सिलिक एसिड. आपको तो पता है कि ओपन चेन के कार्बन को और क्लोज चेन के कार्बन को मिलाकर पेरेंट चेन नहीं बनाई जा सकती. पेरेंट चेन या तो ओपन चेन कार्बन होगा या फिर क्लोज चेन कार्बन होगा. ओपन चेन कार्बन सीनियर मोस्ट है. अब प्रॉब्लम है अगर हमें पुराने मेथड से लिखना हो तो. ठीक है ना. तो इसलिए ये नया मेथड आया, अल्केन मतलब साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना. क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. वेरी सिंपल. ये न्यू रिकमेंडेशन है, स्पेशल नेम. मान लो 2 COOH ग्रुप हो तो
तो नंबरिंग कर लो, एक 1 पर है और एक 4 पर है, ठीक है ना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। अगर ओपन चेन में ये ग्रुप रिपीट हो जाए, CH2COOH, CHCOOH, CH2COOH, तो हमें क्या करना चाहिए, ये पेरेंट चेन बना लेते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन्स के लिए क्या नाम, प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर का एक नाम और लिख सकते हैं हम। मैं स्ट्रक्चर को वापस से बनाता हूं। अगर हम आयुपैक के पुराने रिकमेंडेशन से लिखें ओइक एसिड के हिसाब से, तो हमें फिर ये पेरेंट चेन बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। उस चक्कर में एक COH ग्रुप आउट ऑफ PC हो गया, आउट ऑफ पेरेंट चेन हो गया। ये प्रीफिक्स में जाएगा। प्रीफिक्स में COH का नाम क्या होता है, कार्बोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो, 3 कार्बोक्सी। ये नाम दूसरा नाम है, ठीक है ना, 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों नाम आएंगे तो दोनों को करेक्ट माना जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि केवल एक ही मोस्ट करेक्ट बताइए, तो न्यू रिकमेंडेशन को प्रीफर किया जाएगा। न्यू रिकमेंडेशन विल बी प्रीफर्ड ओवर द ओल्ड रिकमेंडेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर यहां पर लिखूंगा, कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स का कोड जो है ना, कोड वो ऐसे है, ओम्स गैप्स। ठीक है ना। कॉमन नेम कोड इज ओम्स गैप्स। और आयुपैक नेम। ठीक है। एक स्ट्रक्चर में जनरल फॉर्मूला है इसका, COOH CH2 COOH। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर N की वैल्यू 0 लिख दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, COOH। तो इसका कॉमन नेम मतलब ट्रिवियल नेम ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि ये ऑक्जेलस नाम के एक पौधे से पाया गया था, ऑक्जेलिक एसिड। और वैसे इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इथेन डाइओइक एसिड। क्यों, 2 कार्बन है ना बेटा, इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है। N की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो कितना, तो इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है बोलो, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है। अगर N की वैल्यू 2 रख दें तो नाम है सक्सीनिक एसिड। और वैसे कॉमन नेम, वैसे आयुपैक नेम क्या हो जाएगा बोलो,
ब्यूटेन डाइओइक एसिड। बताने की जरूरत नहीं कि कोड बनाया गया है नाम के पहले लेटर को मिलाकर, ठीक है ना, ओम्स गैप्स। अगर n की वैल्यू 3 रखें तो बोलो बोलो, तो नाम है, क्या नाम है बोलो, ग्लूटैरिक एसिड। और वैसे क्या नाम हो जाएगा बोलो, पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। n की वैल्यू अगर 4 रखें तो नाम हो जाएगा एडीपिक एसिड। और वैसे इसका क्या नाम हो जाएगा बोलो, हेक्सेन डाइओइक एसिड। n की वैल्यू अगर 5 रखें तो फॉर्मूला हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। ये आप खुद से लिखें। n की वैल्यू अगर 6 रख देंगे फॉर्मूला हो जाएगा होल 6 और इसका नाम होगा सुबेरिक एसिड। इसका आयुपैक भी आप लिख के पूरा करें हैं, समझ गए क्या? ओम्स गैप्स समझ में आया? नोट करो।